अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके लिए फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। आपको पता है फ़िज़िक्स में अहम किरदार ही होता है न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स के बगैर तो फ़िज़िक्स किसी काम की नहीं है। तो अगर न्यूमेरिकल्स ही आप लोग के नहीं सही होंगे तो बोर्ड के पेपर में आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, 5 नंबर के एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। और लॉन्ग में अगर आप देखिएगा तो 18 नंबर के लॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनमें से 10 नंबर के लॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि लॉन्ग में 10 नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में, और शॉर्ट में अगर वो देंगे, ठीक है, तो उनमें तकरीबन वो शॉर्ट में देते हैं 1 या 2 न्यूमेरिकल्स तो ज़रूर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो और मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जो कहते हैं ना, जिसको मोस्ट कहते हैं, जो रिपीट हुए हैं। वैसे तो न्यू सिलेबस है, लेकिन लास्ट टाइम आप लोग का 2025 में जो था वो पेपर जो बोर्ड का हुआ है उसमें वो आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ वहाँ पे भी देखा, और कुछ सिलेबस आप लोग का सेम है, और ये स्मार्ट सिलेबस का के मुताबिक मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताने इंपॉर्टेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्या है। तो जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पहला लॉन्ग है ना, जो पहला लॉन्ग आएगा ए और बी पार्ट, ठीक है, वो हम पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से आएगा। तो उसको उसके लॉन्ग्स, और दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 किस में से आएगा वो देखते हैं। वो आएगा चैप्टर 3, 4 एंड 5 में से, ठीक है। ये ए और बी पार्ट इसमें से आएगा। उसके बाद जो 3 लॉन्ग देगा वो एक ऑप्शन पे देगा ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो जो होगा वो 6 या 7, ठीक है, वो नंबरिंग के मुताबिक होगा। वो भी होगा 7, 8 और 9 में से। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा लॉन्ग आप लोगों ने करने हैं, कौन से लॉन्ग, ठीक है। देखिए, अपनी अपनी चॉइस होती है। जिन स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से जो चैप्टर्स आते हैं वो करें, लेकिन अगर मेरी आप लोगों ने माननी है तो आप लोग काइंडली जो पेयर 1 है ना, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, ठीक है, जो जिसमें आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है जिसमें चैप्टर 8 और 7, 8 और 9 आता है, आप लोग वो कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके मैं आप लोग को साथ साथ लॉन्ग भी बताऊंगी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग को लॉन्ग भी बता दूंगी, ताकि आप लोग को जो थ्योरी है ना वो भी करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है 1.3 पे आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके साथ जो टेबल है ना, टेबल 1.1 का, और नीचे टेबल आ जाता है 1.3 का। ये दोनों टेबल आप लोगों ने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। और ये लॉन्ग में नहीं पूछे जा सकते, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट है तो मैंने कहा ज़रा आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है शॉर्ट में भी आता है, अगर वो लॉन्ग में ना पूछेगा तो शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा। ये यहाँ तक है, ठीक है, आप लोगों ने करना है डायग्राम के साथ। उसके बाद आ जाते हैं 1.8 पे मरीरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये भी करना है आप लोगों ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैन मेथड, ठीक है, ये भी करना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। अब न्यूमेरिकल्स भी हम पहुंचते हैं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करना है आप लोगों ने 1.1। 1.1 इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आप लोगों को वो उतना वो कम है, ठीक है। मतलब ये आएगा, मैं कहती हूँ कि ये आएगा, ना आया तो ये या फर्स्ट टाइम में से आएगा या सेकंड टाइम में से आएगा, ठीक है, किसी भी पेपर में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए 1.10, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मुझे इस चैप्टर में लगे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट्स देखें, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये जो जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, कल को आप मुझे एक कमेंट आया और एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैम आप जो बता रही हैं क्या गारंटी है वही आएगा? अच्छा, मेरी बात सुने, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन आपको यही है कि गाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा। अब ज़रूरी तो नहीं है हमें इल्हाम हो जाए कि वो बोर्ड में यही क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि हमने बनाया थोड़ी है, लेकिन हम ये है कि हम गाइड कर सकते हैं आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये छोड़ दें, ठीक है। आप लोग का टाइम आप वेस्ट ना करो। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब मैं जो जो
जो आपको बता रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ठीक है। ये एक दिन पहले होने वाले काम है, ठीक है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, A+ ग्रेड आए, वो ये तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बस ये होता है कि हाँ ये करें ताकि कोई क्वेश्चंस रह ना जाए, और बाकी भी तमाम चीज़ें करें। न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो करने हैं, लेकिन बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। एग्जाम्पल आप लोगों ने पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स में से करनी है। अगर आप लोगों ने पेयरिंग में जो जो चैप्टर्स लिए हुए ना, तो फिर 6 चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स आप लोगों ने ज़रूर करनी है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए न्यूमेरिकल वो देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो न्यूमेरिकल ही देगा, वो एग्जाम्पल भी दे सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, और कुछ नहीं है वो आप लोग कीजिएगा, पर उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जिन्होंने A+ लेना है और जिन्होंने बस पास होना है वो ये कर लिए। होप है, उम्मीद है, बेस्ट होप है कि इंशाल्लाह कि यही आएगा, ठीक है। हम तो आप लोगों को बस ये बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन करें। हमें इतना, हम क्या क्या किस चीज़ की गारंटी दें आप लोगों को, ठीक है। पढ़ना आप लोगों ने, मेहनत आप लोग करने हैं, नंबर आप लोग को मिलने हैं, बस हमने बस आप लोग को गाइड करना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे चैप्टर 2 पे। स्टूडेंट ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है, इसका ग्राफ ही बनाना है आगे, ठीक है। ये आप लोगों ने रट लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 है। सेकंड लॉन्ग ये फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये इसका जो ग्राफ है वो भी बनाना है आप लोगों ने। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स 2.4, 2.6 और 2.7, 2.9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने यही करनी है। ये स्मार्ट सिलेबस में यही दिए हुए हैं, कुछ कट किए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ भी करना है। फर्स्ट लॉ हमेशा ना शॉर्ट में आता है, इसलिए मैंने कहा सेकंड लॉ आपको दे दूँ। फर्स्ट लॉ तो आप लोगों ने, शॉर्ट तो आप लोगों ने सारे ही करने हैं, ठीक है, वो तो आप लोगों ने छोड़ने नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी 3 चैप्टर का। मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में। उसके बाद लास्ट लॉन्ग आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जितना इंपॉर्टेंट है इतना तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने करना है। तो ये 3 चैप्टर्स के चैप्टर 3 के लॉन्ग्स हो गए थ्योरी वाले। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल मुझे नज़र आई है, मैंने कहा आप लोग को ये भी बता दूं। अच्छा स्टूडेंट्स मेरी बात सुने। एग्जांपल्स मैं आप लोग को ये नहीं कह रही कि यही यही करनी है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं मैं वो बता रही हूँ। आप लोगों ने सारी की सारी करनी है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आप लोगों ने एग्जांपल, आप लोगों ने कोई एग्जांपल नहीं छोड़नी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3.3 और 3.4, ठीक है। उसके बाद आ जाते 3.5। 3.5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं 3.2, 3.4, 3.7, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने एक बार दोबारा फिर बता दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 का आप लोगों ने जिन्होंने करना है, ठीक है, मैंने जो मेरे मुताबिक चल रहे हैं वो ये नहीं करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है वो ये वाला पेयर, इस मतलब जो चॉइस पे आप लोग ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा मुझे इसमें से यही नज़र आया, उसके बाद ये यहाँ तक करना है, एक ही लॉन्ग मुझे मिला है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देख लें, 4.3 है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगी है, मैंने कहा आपको बता दूँ। 4.9 पे एक लॉन्ग है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड में आप लोगों ने लिखनी है। और ये है 4.10 में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद आ जाता है एक एग्जांपल है 4.5 की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने करनी है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स है 4.1, इसमें से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, बाकी मुझे इंपॉर्टेंट नज़र ही नहीं आया और बाकी स्मार्ट सिलेबस में कट हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 का लॉन्ग 1 देख, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 5.3 पे है। न्यूमेरिकल 1.1, 5.1, 5.3, 5.4 और 5.10 है, आप लोगों ने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 पे प्रेशर ऑफ लिक्विड, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल में 5.6, यही एक मुझे नज़र आया, और एक ये है 5.9,
ये दोनों न्यूमेरिकल्स अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मुझे नज़र आए हैं। चैप्टर 7 पे आ जाएं। अच्छा, मज़े की बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जिन्होंने ये चूज़ किया है ना वो बहुत लकी हैं, मतलब उन्होंने अच्छी समझदारी वाला काम किया है। पता है कैसे? देखिए, चैप्टर 7 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद चैप्टर 8 के भी नहीं है, चैप्टर 9 के भी नहीं है, तो उनकी थ्योरी करनी है बस, न्यूमेरिकल्स करने नहीं। तो आप लोग को पता है कि 7 चैप्टर में ही आना है न्यूमेरिकल, तो आप लोगों ने सिर्फ वही करना है। तो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में 7.1 और 7.4 है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7.1 तो आएगा ही आएगा, लिख लें। उसके बाद 8 चैप्टर पे आ जाते हैं लॉन्ग्स, ये एक ही 2 लॉन्ग है इसमें, ठीक है। 8.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, ये आया। और जो 8.9 पे है मैग्नेटिस एंड मैग्नीशियंस, ये वाला करना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये यहाँ तक करना है, ये दो दो पेज, ठीक है। और चैप्टर 9 पे आ जाता है, एक ही लॉन्ग है, साइंटिफिक ऑफ मैथड। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये कर लेंगे तो आप लोगों के, मैं कहती हूँ कि 60% आपको चांसेस है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।